क्या कहना चाहोगे इस इवेंट को लेकर? डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड। आज आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया SR क्वींस का। जब ट्रेलर ही इतना धमाकेदार हो तो आप सोचिए कि इवेंट कैसा होने वाला है। बहुत बहुत एक्साइटेड, क्योंकि मेरी भी एक सिमिलर जर्नी रही है, तो डेफिनेटली इसके साथ एसोसिएट करना और इनकी जर्नी का पार्ट बनना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि वो एक प्रेशर जो होता है हमेशा ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर, वो आप कितना फील कर रही हैं यहाँ पर? आई थिंक मैं तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं फील कर रही, क्योंकि जहाँ भी मैं बात कर रही हूँ इवेंट की, वहाँ तो इतने सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। सो मेनी ऑफ द विमेन आई नो हु आर मैरिड हैव कॉल्ड मी एंड दे हैव बीन सो एक्साइटेड, एंड वो सब मुझसे कह रहे हैं कि आई वांट टू पार्टिसिपेट, क्या है ये। एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ विमेन दैट आई स्पोक टू, और सबने कहा कि आई सेड आप क्यों पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, और सबने मुझे बोला कि हमारा ड्रीम रहा है, हमें ये करना है, पर ये इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया। सो नाउ दे हैव दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम सो हैप्पी कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर, एंड प्रॉबली यू नो किसी वे में हम उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं और उन्हें उनकी पहचान दिला रहे हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे आपका क्या योगदान रहा है इस पूरे इवेंट में? आई थिंक मेरा योगदान ये रहा है, अगर मैं आपको कहूँ तो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान के हिसाब से है, जहाँ मुझे पहचानना है कि कौन कंफर्टेबल है कैसे बाल में, कैसे मेकअप में, और मुझे उनको जो वो सीखे हैं अगर वो सही नहीं है तो वो अनसीखना और नई चीज़ सीखना, उन्हें ट्रेन करना, वो चीज़ सिखाना उनके लिए। और मेरे लिए यहाँ आना एक मेन पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन लोग को आऊँ, मेकअप है करूँ इवेंट के लिए और चले जाऊँ। आई थिंक मैं about 3 साल से फेमिना मिसेस इंडिया भी कर चुका हूँ, मैं मिस्टर इंडिया ग्रेसिम कर चुका हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी इंसान, चाहे वो मिसेस इंडिया हो, कोई भी हो, जो मेरी कुर्सी में बैठे उनको मैं सही परफेक्ट सुपर एजुकेशन दे दूँ मेकअप एंड हेयर के बारे में, फिर वो अपने मुकम्मल पे जा सकते हैं। मेरे लिए मेन चीज़ ये है टू एम्पावर। जब हम एम्पावरमेंट बोलते हैं, आप आगे नहीं हैं, आप पीछे हैं, आप किसी को ताकत देके आगे बढ़ा रहे हैं। That's what I believe. आई एग्री। सर, कुछ पारुल को अगर आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहें She's उन्हें देख के। outstanding. She's outstanding. आप मानेंगे नहीं, इनको खुद पूछना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इनका बेस 10 ड्रॉप फाउंडेशन से हो चुका और 10 मिनट में, मैं राइट? You're right. I think it's his fingers which have done the magic. I'm not going to take the credit. He's just been supernatural. I love it. और दूसरी चीज़, अगर आप इनको देखते हैं तो इनका पॉइज, इनका एलिगेंस, द वे शी कम्युनिकेट्स टू अ पर्सन, मेरे हिसाब से जितनी भी औरतें हैं जो इस पैजेंट में पार्ट लेने वाले हैं, वो सब यही सोचेंगे कि इनको इनके जैसा बनना है। That is mind blowing because she and Shweta are setting new standards where women aspire to be like that, so they become inspiration for women. मैं पारुल ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, गोवा में फिनाले होने वाला है, सो हाउ इज़ द फील फर्स्टली? वेल, डेफिनेटली एक्साइटेड। एक तो हम सब होम बाउंड रहे इतने लंबे टाइम तक, तो आई थिंक गोवा इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्रीदर। वो सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट जगह है, और आई थिंक डिस्टेंस से ज़्यादा हम लोग भी एक्साइटेड हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे एंड उनके साथ कुछ पल बिताएंगे। और जैसा कि चिराग ने कहा, अगर हम उन्हें थोड़ी भी वो इंस्पिरेशन दे सकते हैं तो हमें बहुत ही स्पेशल फील होगा। और आई थिंक अब वो टाइम है कि हम बैठेंगे स्टेज के उस पार और हम उन्हें देखेंगे स्टेज पर शाइन करते हुए। तो डेफिनेटली आई थिंक द लाइमलाइट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू देम। Yes, I agree अच्छा, with यार, फिनाले पर दीवा भी आने वाली है बॉलीवुड की, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो फिटनेस, ब्यूटी हर तरह से परफेक्ट चॉइस है, तो उनको लेकर के कुछ बताना चाहेंगे? वेल, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यू नो, चाहे वो फिटनेस की बात हो, चाहे वो जैसा कि श्वेता कह रही थी आज स्टेज पे, शी इज़ अ कंप्लीट सेल्फ मेड वुमन। हम उन्हें इतने सालों से जानते हैं और इतने सालों से वो कंसिस्टेंट रही हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि वो कभी गायब हो गई हो या वो वापस आई हो। अपनी फिटनेस को लेकर, अपने काम को लेकर उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है। अपनी पर्सनल लाइफ के बावजूद जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, और इतनी आई थिंक कॉन्फिडेंटली
उन्होंने अपने आप को हैंडल किया है हर सिचुएशन में। और जैसा कि श्वेता भी कह रही थी कि कभी उन्होंने अपना फैमिली नेम नहीं यूज़ किया, कुछ ऐसा सुना ही नहीं हमने उनके बारे में। सो आई थिंक शी इज़ वन इंस्पिरेशन। और सब लोग कंटेस्टेंट्स और हम लोग भी उनसे डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर एंड टेकिंग ऑन मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। अच्छा, लेकिन एक अगर इंस्पिरेशन की बात चल रही है तो आप भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने फिटनेस के लिए, ब्यूटी के लिए और फैशन के लिए हर एक पैमाने पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खरी उतरी है। तो कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में कि ये कैसे आपने अपने ऊपर ढाला है, किस तरह से अपनाया है? आई थिंक देखिए, जब हम पार्ट होते हैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, बहुत ज़रूरी है कि आप वेल ग्रूम्ड रहें। और देखिए, सी योर फेस इज समथिंग दैट यू जस्ट born with, right? Yeah, and your face is your value at that time. Absolutely. तो बहुत सारे लोग दे लुक अप टू यू। वो आपका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, वो आपका मेकअप देखते हैं, वो आपका हेयर देखते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं टू अ क्रेजी एक्सटेंट। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप वेल ग्रूम्ड रहें। आप अगर लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं तो, और आप सही तरीके की इंस्पिरेशन भी दें लोगों को। जैसा कि मैं स्टेज पर भी कह रही थी कि अगर कोई मुझसे डाइट की बात करता है या वर्कआउट की बात करता है तो मैं कभी नहीं कहती कि आप डाइटिंग करें या आप खाना छोड़ दें। मैं तो यही कहती हूँ कि आप अच्छा खाएं पिएं और आप वर्कआउट करें, विच इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग, एग्जैक्टली व्हाट मलाइका ऑल्सो डज। सो यस, Very important how she looks after herself for fitness. You won't believe it. एक डांस शो था जिधर मुझे बुलाया गया था उनके मेकअप के लिए, and you cannot believe that the way she has taken yoga to another level, और जो उनका डेडिकेशन है, आप शॉक हो जाएंगे अगर आप सुनेंगे कि वो सिर्फ इडली खा के दिन चालू करती है, और ये सच है। एंड शी हैज मेंटेन्ड herself, maintained her family, maintained her sovereignty as an independent identity. I think that's incredible for women. Incredible. And definitely this will also going to be a big benchmark for people. Yes. एब्सोल्युटली। आई थिंक यहाँ से भी शायद बहुत सारे लोगों का आप ही इंटरव्यू ले पैजेंट के बाद और वो अपनी एक अलग पहचान बनाए, तो वी विल ऑल्सो फील वेरी वेरी प्राउड। Totally agree. इसी के साथ साथ पारुल, जल्दी आप एक शो में भी दिखाई देने वाले, कुछ अपने फैंस को बताना चाहेंगे उसके बारे में? Well, thank you so much. Yes, so this is Bhagya Lakshmi that comes on ZTV very very soon. Promos तो आउट हो ही गए और ऑलरेडी इतना सारा एक्साइटमेंट है, इतना प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए अच्छा, रखें। कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार को लेके या स्क्रीन पे ही देखते हैं? वेल, मेरा किरदार बहुत कुछ मेरी तरह ही है, बहुत हॉइटी टॉइटी तो मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में, बट वो बहुत हॉइटी टॉइटी है, वो बहुत क्लासी है। थैंक यू जी। और वो बहुत ही फैशनेबल है। सो शी इज़ समवन हु बिलोंग्स टू साउथ मुंबई होटेलियर फैमिली। तो कहीं ना कहीं बहुत एटीट्यूड रहेगा और हीरोइन को बहुत तंग करेगी और काफ़ी आंसू निकलेंगे हीरोइन के और हमारी शो की टीआरपी आएगी। Superb.